वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने बात करने वाले हैं टोपोलॉजी में सेपरेबल स्पेस के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सिडरेबल टॉपिक ऑफ सेपरेबल स्पेस। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द सेपरेबल स्पेस? First, we are going to discuss the definitions as well as some examples, and then we know what is separable space and which is separable or not said. Then along with that we are going to discuss some theorem also, right? So please watch it till the end video and also subscribe my channel if you are new on my channel. So चलिए बात कर लेते हैं सेपरेबल स्पेस के बारे में। सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? इन टोपोलॉजी स्पेस में एक टोपोलॉजी स्पेस है हमारे पास x हम जानते हैं, वी आर कंसिडरिंग एज अ सेट x and tau which is a subset of x, right? So is said to be a separable. इस टोपोलॉजिकल स्पेस को जो हमारा x और tau जो मिलकर के बनता है जिसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, इस स्पेस को हम कब से कहेंगे? सेपरेबल स्पेस होगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ x कंटेन अ काउंटेबल डेंस सबसेट। अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है? तो x कंटेन अ काउंटेबल डेंस सबसेट, दैट इज़ इसका क्या मतलब है कि काउंटेबल डेंस सबसेट होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सबसेट ऑफ ए ऑफ एक्स सच दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। इट इज़ अ क्लोजर साइन, राइट? सो हम कब कहेंगे कि हम अब समझ लीजिए इस चीज़ को। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन क्या कहती है? ये कह रही है कि आपके पास एक काउंटेबल सेट होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास एक काउंटेबल सबसेट है तो आप कह सकते हो कि आपका जो उसका जो क्लोजर का जो काउंटेबल सबसेट जो है हमारा, वो क्या होगा? वो सेट के इक्वल होगा, ठीक है? जैसे कि इसमें बताया गया एक्स कंटेन अ काउंटेबल सबसेट, डेंस सबसेट। काउंटेबल एक डेंस सबसेट है एक्स का, अगर तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो काउंटेबल डेंस सबसेट जो हमारा ए क्लोजर है जो वो किसके? एक्स के इक्वल होगा। इसको अच्छे तरीके से हम कैसे समझेंगे? अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ तो उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन ये फॉर कंसिडरिंग वी आर कंसिडरिंग स्पेस एक्स कॉमा टाउ इज सैड टू बी हेरिडिटेरी सेपरेबल। हम हेरिडिटेरी सेपरेबल कब कहते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ एवरी सेपरेबल ऑफ एक्स इज सेपरेबल, राइट? एवरी सेपरेबल ऑफ एक्स के जितने भी सेपरेबल्स हैं वो क्या हम सेपरेबल होने चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि वो हेरिडिटेरी सेपरेबल है, ठीक है? समझ रहे हैं? सेपरेबल कब कहेंगे और हेरिडिटेरी सेपरेबल कब कहेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका यहाँ तो काउंटेबल सबसेट मिलना चाहिए, काउंटेबल डेंस सबसेट मिलना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ही मैं यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन कर दूँ, एक्स कंटेन अ काउंटेबल डेंस सबसेट, राइट? ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हमें रिमेंबर करके चलनी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? काउंटेबल डेंस सबसेट होना चाहिए एक्स का जो सेट है हमारा उसका। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यूजुअल स्पेस लिया। यूजुअल स्पेस इज रियली कंसिडरिंग स्पेस एवरी टाइम, सो इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी द स्पेस आर कॉमा यू इज अ यू सेपरेबल स्पेस since the set q of all rational number, q is a set of rational number, is a countable dense subset of r। हमें पता है कि हमारा जो q सेट है वो क्या है? हमारा q सेट जो है वो डेंस सेट है, काउंटेबल डेंस सबसेट होगा r का, ठीक है? तो q क्लोजर भी हमारा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो यूजुअल स्पेस है वो भी हमारा क्या हो? सेपरेबल स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बी एग्जांपल हमारा, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कहता है कि जो हमारा स्पेस है r कॉमा एस, हमने एक सेपरेबल स्पेस लिया है, यहाँ पर भी जो हमारा जो स्पेस होगा वो क्या होगा? आपके स्पेस की यही ऐसी ही डेफिनेशन इसकी भी होगी, क्योंकि अगर आपने स्पेस लिया है और वो कंटेन कर रहा है काउंटेबल डेंस सबसेट, इसका मतलब वो सेपरेबल होगा, ठीक है? हमारी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। काउंटेबल डेंस सबसेट अगर आपका एक कंटेन करे तो वो सेपरेबल होगा। स्पेस हमारा सेकेंड है आर कॉमा डी इज़ नॉट सेपरेबल। क्यों? ये हमने जो थर्ड एग्जांपल लिया है, एक आपको सेपरेबल बता दिया है, दो होंगे, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कहना है कि स्पेस अगर आपने आर और डी लिया है ये सेपरेबल नहीं है, बिकॉज डी जो हमारा वो क्या है? डी हमारा कैसा है? अगर देखिए आपने एक ऐसा सेट ले लिया डिस्क्रीट स्पेस में जो कि अगर आप उसका ये जो सेट ले रहे हो आप, वो अगर आपने अनकाउंटेबल ले लिया, जैसे कि आप तो यहाँ पे काउंटेबल डेंस सबसेट की बात कर रहे हो और यहाँ आपने अगर अनकाउंटेबल ले लिया, तो जब आप अनकाउंटेबल सेट का ले रहे हो तो उसका सबसेट कैसे वो जो है काउंटेबल है ना? वो काउंटेबल तो है नहीं, यहाँ पे तो बात काउंटेबल की कर रही, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सेपरेबल स्पेस नहीं होगा। वो स्पेस जो हमारा बनेगा वो सेपरेबल स्पेस नहीं होगा उस डी के रिस्पेक्ट में।
जो हमारी मैट्रिक कह रही है। तो चलिए बताते हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर हमारा स्पेस जो है वो आर कॉमा डी हमने लिया है वो सेपरेबल नहीं है, चूँकि एवरी सबसेट ऑफ आर के आप अगर कोई सबसेट लेंगे, वो जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारा आर जो है उसका अगर आप कोई सबसेट लेते हैं तो वो ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा, है ना। तो बोथ ओपन एंड डी क्लोज्ड, तो डी में ओपन भी है, डी में क्लोज्ड भी है, सो दैट डी क्या है, ओनली डेंस, डी डेंस है, सबसेट है आर का, और आर तो हमारा इटसेल्फ ही अनकाउंटेबल सबसेट है ना। तो अनकाउंटेबल है, सबसेट नहीं है बट अनकाउंटेबल है। तो आर जो हमारा इटसेल्फ वो एक डेंस सेट है। अब आपने इस डेंस सेट को, ये डेंस इसका डेंस कैसे हो सकता है ना, आर तो हमारा खुद ही कितना बड़ा डेंस सेट है, तो वो इसका डेंस कैसे हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो हमारा आर तो अनकाउंटेबल है, बट एनी डिस्क्रीट स्पेस, अगर आपने किसी भी डिस्क्रीट स्पेस को लिया जो एक्स कॉमा डी है, जिसे हमने डिनोट कर रहे हैं, जहाँ एक्स हमारा अनकाउंटेबल सेट अगर आप ले रहे हैं, तो उसके लिए सेपरेबल नहीं होगा। काउंटेबल सेट्स के लिए हमारा सेपरेबल होगा, बट अनकाउंटेबल सेट अगर आप ले रहे हैं, इफ़ यू आर कंसीडरिंग अनकाउंटेबल सेट, देन इज नॉट गोइंग टू बी सेपरेबल। दिस इज द एग्जाम्पल, यू कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल। एंड यू नो व्हाट, पेपर में आपके ये भी पूछ लेता है कि सेपरेबल कौन से एग्जाम्पल होंगे कौन से नहीं होंगे। तो फॉर टू शो दैट कि एग्जाम्पल कौन सा सेपरेबल है कौन सा नहीं है, आपको मेजर करना। यूजुअल स्पेस अगर आप ले रहे हैं सेपरेबल होगा, आपने अगर डिस्क्रीट ले लिया है और आपने आर जो सेट है हमारा वो हमने अगर अनकाउंटेबली ले लिया है, जैसे कि हमारा आर है, तो जो है ये जो है सेपरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। कह रहा है कि शो दैट अ डिस्क्रीट स्पेस एक्स कॉमा डी इट्स सेपरेबल इफ़ एंड ओनली। डिस्क्रीट स्पेस, अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ एक्स हमारा आर था, यहाँ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट स्पेस हम एक्स के साथ दिखा रहे हैं, वो सेपरेबल होगा कब, अगर एक्स काउंटेबल, यहाँ पे हम एक्स को क्या ले रहे हैं, काउंटेबल ले रहे हैं। इस बात को देखिएगा, ये इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है कि अगर एक्स काउंटेबल है तो वो सेपरेबल होगा। सेपरेबल कब होगा, अगर हमारा एक्स काउंटेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बता रही हूँ आपको कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है हमारा वहाँ पे एक्स, तो वहाँ पे तो आर हमारा सेट था, ठीक है, वो चूँकि अनकाउंटेबल था। यहाँ हमने एक्स लिया है, काउंटेबल है, तब ये डिस्क्रीट स्पेस हमारा क्या होगा, सेपरेबल होगा, इसीलिए वहाँ पे सेपरेबल नहीं था। आप आई होप कि आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे होंगे दोनों चीज़ों में बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हम कहते हैं इसको कैसे हम दिखाएंगे, तो इसका मैंने छोटा सा प्रूफ ले दिया है कि ओनली डेंस सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के जो भी डेंस सबसेट्स हैं जो बनेंगे वो एक्स इटसेल्फ ही होगा, है ना। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपने एक्स का आप कोई सबसेट ले रहे हैं, जैसे आपने एक्स का कोई सबसेट ले लिया, मान लो ए ले लिया, उसका सबसेट आपने ले लिया, तो वो एक्स के ही बराबर आएगा, है ना। जाहिर सी बात है कि जैसे अभी आपने एक डेफिनेशन से समझा था कि अगर आप एक्स का कोई सबसेट लेकर ले रहे हैं क्लोजर का, तो वो एक्स के इक्वल आएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए कि डी एक डिस्क्रीट स्पेस है, उसके जो है सारे सेट्स उसमें होंगे और वो एक्स इटसेल्फ ही होगा, तो वो सारे कंटेन करेगा अपने काउंटेबल डेंसेस को, सबसेट्स को, तो इसलिए हमारा एक्स क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। इन अदर वर्ड एक्स इज सेपरेबल हम कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ जब एक्स इज काउंटेबल। तो ये चीज़ें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर ये होगा एक्स काउंटेबल तो एक्स सेपरेबल होगा, ठीक है। और एक्स सेपरेबल कब होगा, जब हमारा एक्स काउंटेबल होगा। तो आई होप आपको समझ में, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं इससे। आई होप इट विल बी क्लियरली विजिबल। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ज़रूर। चलिए मैं आपको एक और थ्योरम है जो हम इस पर बेस्ड है, तो मैं कराऊंगी। ये देखिए मेरी थ्योरम्स क्या कहती हैं। ये थ्योरम कह रही है कि अगर आप एक कॉन्टिन्यूअस इमेज ले रहे हैं सेपरेबल स्पेस की और वो सेपरेबल है, सो प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सेपरेबल स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस इमेज ले रहे हो सेपरेबल स्पेस की, जैसे कि अगर हमने एक्स कॉमा टाउ से एक इमेज ले लिया वाई कॉमा वी पे, तो हमारा एक इमेज जो हमारा एक्स कॉमा टाउ से वाई कॉमा वी पे जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस इमेज है, अगर ये सेपरेबल स्पेस जो है वो ये स्पेस जो हमारा एक्स है ये और वाई है जो सेपरेबल हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी जा रही है, ये सेपरेबल स्पेस जो है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी से ही आ जा रही है। कैसे जा रही है देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारा स्पेस तो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ठीक है। अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस सेपरेबल स्पेस कैसे होंगे, ठीक है, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ दिस। सो ये इसका प्रूफ है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो नोट दैट। एंड ये देखिए मैं आपको समझा देती हूँ इसको। एक्स कॉमा टाउ जो है हमारा वो सेपरेबल होगा, स्पेस होगा। लेट हम कैसे इसको दिखाएंगे, हमने ये तो मान के चल रहे हैं कि एक्स कॉमा टाउ सेपरेबल स्पेस है। कैसे, चलिए देखते हैं। एफ अगर हमने कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ले लिया है एक्स कॉमा टाउ से अनदर स्पेस वाई कॉमा वी पे, अगर हमने एक्स कॉमा टाउ से वाई कॉमा वी पे मैपिंग ले ली है, तो हम क्या दिखाएंगे कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस वाई की जो हमारी जो कॉन्टिन्यूअस इमेज होगी वो एक्स पे जानी चाहिए, है ना। वाई की इमेज जो है वो एक्स पे जानी चाहिए। सो वी वांट टू शो दैट कि वाई वी जो है ये हमारा क्या है, सेपरेबल है। हमें ये दिखाना है वाई कॉमा वी सेपरेबल, कॉन्टिन्यूअस इमेज जो है उसकी वाई की एक्स पे जानी चाहिए। अब हमने इसके लिए क्या किया, एक हमने काउंटेबल डेंस सबसेट लेना पड़ेगा
एक्स का ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पर एक कंसीडर कर रहे हैं काउंटेबल डेंस सबसेट है एक्स का। अब हम ये तो जानते हैं कि एक्स सेपरेबल है। क्यों सेपरेबल है एक्स? क्योंकि एक्स का अगर आप कोई भी सबसेट ले रहे हो तो उसका क्लोजर उसी के होगा, क्योंकि वो काउंटेबल डेंस सबसेट, अगर हमने काउंटेबल डेंस सबसेट एक्स को ले लिया है तो उसका जो सबसेट्स होगा वो भी उसी के इक्वल होगा, राइट। तो ये आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन सभी आपको यहाँ पे कराई थी उससे आप क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पे आप हम आते हैं, इसको आपने एफ ए जो होगा, यानी कि एफ ए का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसकी इमेज जो जा रही है, ठीक है, तो हमारा काउंटेबल डेंस सबसेट की जो इमेज जा रही है वो काउंटेबल होगी। कैसे होगी? एक छोटा सा प्रूफ यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ए हमारा जो है एक डेंस है इन एक्स में। आप जैसे जानते हैं कि ए जो हमारा सेट जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो एक्स से आ रहा है। अब वो एक्स से किसका सबसेट है चुकी है ना, तो वो क्या होगा, डेंस होगा एक्स में। और ये तो डेफिनेशन ही मैंने लिखी हुई है, ए क्लोजर इक्वल होगा एक्स के, सो दैट क्या होगा, अब वाई हमारा क्या इमेज है ना, एक्स की इमेज जा रही है, तो एफ ऑफ एक्स है ना, वही एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, या आप एक ऑफ ए क्लोजर कह सकते हो, है ना, क्योंकि एक्स को है एक क्लोजर के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स या आप एक्स की जगह पे क्लोजर कर सकते हो, तो ये वाई के इक्वल होगा, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब बाई कॉन्टिन्यू फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है हमारा, तो अब देखिए जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इमेज कहाँ जाएगी, एफ क्लोजर की इमेज जो होगी वो, एफ क्लोजर हमारा पहले क्या है, सबसेट है हमारा एफ ऑफ ए के होल क्लोजर की, ये होल क्लोजर लगा हुआ है, बिकॉज ए सबसेट होता है ए के होल क्लोजर, ए क्लोजर के है ना, तो वहाँ से हमने ले लिया इसे। अब ए क्लोजर जो है वो सबसेट होगा यहाँ से। अब देखिए इस चीज़ को, अब तो यहाँ पे जब एफ ऑफ ए क्लोजर जो है हमारा वो एफ ऑफ ए के होल क्लोजर के हैं, तो वाई जो है हमारा वो सबसेट हो जाएगा इसके। समझिए इस चीज़ को, वाई कहाँ है हमारा, एफ ऑफ ए में है ना, देखिए हमारी इमेज जो जा रही है वो एक्स से वाई में जा रही है ना, तो एफ ऑफ ए, और ए क्लोजर हमारा एक्स में था, अब उसकी इमेज जो एफ ऑफ ए क्लोजर हो गई वो तो हमारी वाई में जा रही है ना, तो एफ ऑफ ए क्लोजर कहाँ है, वाई में जा रही है, वाई से सबसेट है इसका। अब बट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे, लेकिन ये जो एफ ऑफ ए क्लोजर था, समझिए इस चीज़ को, ए क्लोजर जो हमारा था एक्स का था, उसकी इमेज जा रही है वो भी तो सबसेट है वाई का, है ना। तो अगर वाई जो सबसेट है ए क्लोजर का और ए के होल क्लोजर का, बट ये भी क्लोजर सबसेट है वाई का, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई जो है वो इक्वल है एफ ऑफ ए के होल क्लोजर के, राइट। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस, एंड देन सो एफ ऑफ ए जो हमारा है, हमारा यहाँ पे पता चल गया कि वो डेंस है वाई में, है ना, इसकी जो इमेज है जो ए की जा रही है वो डेंस है वाई में। दस एफ ऑफ ए इज अ काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ वाई। इस तरह से एफ ऑफ ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल डेंस सबसेट हो जाएगा वाई का, राइट। आई होप इट विल बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज देखिए आपने दिखाया वाई जो हमारा वो सबसेट है एफ ऑफ ए क्लोजर का, बट एफ ऑफ ए का क्लोजर जो था हमारा वो भी तो सबसेट है वाई का ना, तो ये हमारा वाई क्या हो गया, एफ ऑफ ए के होल क्लोजर के इक्वल हो गया, और एफ ऑफ ए जो था वो डेंस है वाई में, तो वाई में जब डेंस है तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल डेंस सबसेट है एफ ऑफ ए, उसका हो जाएगा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेबल जगह है नहीं, अगर आपको काउंटेबल डेंस सबसेट मिल रहा है वाई के लिए तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वाई जो सेपरेबल हमें प्रूफ करना था, यानी वाई कॉमा वी जो सेट हमारा वो सेपरेबल हो जाएगा। यहाँ से आपको, आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड या प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट हमारी चैनल, दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो प्लीज़ आई होप दैट कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी टोपोलॉजीज़ और अनदर मैथमेटिकल जो है सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ को अपलोड कर सकें। थैंक यू सो मच।